हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां पे आप देखते हैं कि आज अंकिता भंडारी कांड को लेकर एक बहुत बड़ा जनाक्रोश यहां पे हो रहा है। अभी कई सामाजिक संगठनों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने पुतला दहन किया है। अभी एक पुतला दहन की और तैयारी है। यदि बात की जाए हमारे देश की वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार हो, एक और कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर आज दिन प्रदेश में बेटियों के संग अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, लेकिन वहीं सरकार उनको बचाने में लगी रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है ये खाली एक दिखावा है पार्टी का? वहीं बात की जाए आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगार सड़कों पर है, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, हर आदमी परेशान है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई थी, हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो नौकरी छोड़ी है, वो 2000 लोगों को नौकरी दे पा रहे हैं। आज पूरा देश, पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर है, बेरोजगार है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। केवल हवाई घोषणा की जा रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, शिलापट लगाए जा रहे हैं। यदि बात विकास की करें, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। क्या यही जीरो टॉलरेंस सरकार है? यही विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारी वर्तमान सरकार पर। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल हमारे साथ बने रहिए और खबरें देखते रहिए हल्द्वानी से। नमस्कार। न्याय दो जगदीश को, न्याय दो जगदीश को, न्याय दो अंकिता को, न्याय दो अंकिता को, न्याय दो अंकिता को न्याय। यदि आज बात की जाए देश की, प्रदेश की, लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक जगदीश नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं प्रकरण आया है अभी अंकिता भंडारी, जिसके संग बहसी हरकत करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं सरकार सो रही है। इसमें क्या कहना आपका? उत्तराखंड सरकार बिल्कुल बेलगाम सरकार है। प्रदेश में जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। सरकार का मात्र आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है इस सरकार के पास। जगदीश राम की हत्या हुई और जगदीश राम की हत्या से पहले उसकी पत्नी ने, जगदीश राम ने शासन प्रशासन को लिख के दिया और अल्मोड़ा के डीएम को लिख के दिया। उसके पास जाके कहा कि मेरी जान को सुरक्षा का खतरा है। उसके बावजूद भी अल्मोड़ा प्रशासन बिल्कुल लापरवाह रहा। उस लापरवाही से 1 सितंबर को जगदीश राम की हत्या कर दी गई और जगदीश राम की हत्या की। उसके बावजूद भी न वहां पर हमारे प्रदेश की मंत्री रेखा आर्या जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। अजय टमटा जी वहां के सांसद हैं, उनके द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया। और यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना ही क्या है? वही बात की जाए 2014 में एक वायदा किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं से, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। आज देखा जा रहा है प्रदेश में युवा सड़कों पर है, कारोबार नहीं है, अत्याचार बढ़ गए हैं, लगातार सरकार फेलियर होती जा रही है, लेकिन उनके हवाई दौरे बंद नहीं हो रहे हैं। ये कोरी घोषणाएं हैं, ये बिल्कुल कोरी घोषणाएं हैं। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार रोजगार के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। आज तक 2 करोड़ की जो घोषणा कर रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है 2000 की भी नियुक्ति नहीं दी है। और जो भी नियुक्ति दी है उन्होंने, आप देख रहे हैं विधानसभा में सब अध्यक्षों ने अपनी मनमानी कर रखी है। अपने बेटों को, बेटियों को, रिश्तेदारों को, मात्र उन्हीं को बिना एडवर्टाइजमेंट के नियुक्ति प्रदान की गई है। और जो भर्तियां निकली उनके पेपर लीक कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। वहीं बात की जाए मौजूदा सरकार एक को कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनको 11 दिन के बाद नींद खुलती है कि अंकिता के लिए एक शोक सभा भी करनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये सरकार महिलाओं के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। इनके मुख्यमंत्री जी जीन्स के बारे में कह चुके हैं, महिलाओं की जीन्स को कमिट कर चुके हैं। उसी के खातिर आप देख रहे होंगे महिलाओं में बड़ा बवाल हुआ। और ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी करनी और कथन में बिल्कुल अंतर है। महिलाओं को इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर महिलाओं की चिंता होती इनको,
मुख्यमंत्री जी तुरंत उसी दिन संज्ञान लेते, प्रदेश के नेता हमारे वहां पर पहुंचते, उनको आश्वासन दिया जाता। लेकिन आज आप देख रहे हैं, जो हम कहते हैं करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। बीजेपी के हमारे आरएसएस के नेता खुद कहते हैं कि 19 साल की लड़की को होटल में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जॉब करने की क्या आवश्यकता है। उसका बाप अपनी बेटी की कमाई खाना चाहता था और उसको 25 लाख मिले तो कहता है कि 25 लाख से अपना ये बाप अपने लड़की के कफन के पैसे खा रहा। इस तरह की इनकी हरकतें हैं, तो हम इस पार्टी से बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी ठग पार्टी है। ये कहते कुछ हैं और जनता के बीच में ऐसा मैसेज बनाते हैं जैसे हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनके कोई भी वादे सच नहीं है आज तक। वही बात की जाए, आज युवा जो है, देखिए आप खुद पार्क में खड़े हैं, लगातार धरने दे रहे हैं। आशा कार्यकर्ती, उपनल वाले, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और वही सरकार बड़े बड़े घोषणा कर रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2000 करोड़ रुपए दे गए हैं हल्द्वानी के विकास के लिए, लेकिन कोई भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये जुमला था चुनावी? ये बिल्कुल चुनावी जुमला है। प्रदेश के कर्मचारी, हमारे सुशीला तिवारी अस्पताल हॉस्पिटल के कर्मचारी लगातार 4-5 वर्ष से यहाँ पर धरना प्रोग्राम चला रहे, और इस प्रोग्राम में लेकिन ऐसा है, कमियां हमारे अंदर भी है। ये हमारे बीच में जो हमारे कर्मचारी लीडर होते हैं या जो होते हैं, ये सरकार की पैठ बनाते हैं। आंदोलन ऐसा है, किसी भी सरकार को झुकाने के लिए आंदोलन ही रास्ता है। तो बीच में आंदोलन हमारे कमजोर कर दिए जाते हैं। इनके बीच में मैं कई बार आया यहाँ पे, लेकिन क्या था, आप सब कुछ कहो लेकिन मोदी के बारे में कुछ मत कहो। और नंबर 1 का ठग हमारा मोदी के बारे में क्यों नहीं कही भाई? मोदी के राज्य में जब तुम गड़बड़ी कर रहे हो, तुम हमारी नियुक्ति नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कहेंगे उसके बारे में? आपका नाम? तो आप 2 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री दे गए हैं, उसका आज तक हल्द्वानी में एक टॉयलेट तक नहीं बनाया। अब आप ऊंचा पुल में, मैं ऊंचा पुल साइड को रहता हूं, ऊंचा पुल में बीजेपी का इतना बड़ा लीडर जो 7 बार यहाँ से विधायक का चुनाव जीत गया है, दशरथ का पार्ट खेल लें, और उस ऊंचा पुल के अंदर आज तक एक रात में अगर पेशाब लग जाए तो बाथरूम तक नहीं है। तो इतनी अस्त व्यवस्था है। मैं डीएस खनी पूर्व कर्मचारी संघ में हूं और इस समय परिवर्तन पार्टी में। तो आपने देखा है जनता में किस कदर आक्रोश व्याप्त है। इतने प्रदेश में आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं। कभी जगदीश की हत्या कर दी जाती है, कभी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहीं प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार कहती है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था यही है? इसके लिए जनता को मंथन करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।